नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे वामपंथी पत्रकारों की। वैसे आप सभी को पता होगा, हमारे पत्रकारों का जो है दो धड़ों में बटा हुआ वर्ग है। एक जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, और गोदी मीडिया क्यों चलन में आया वो भी ये वामपंथी पत्रकारों की ही देन है। क्योंकि 2014 से पहले ये खुद लोग गोदी में बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद में 2014 के बाद में जब इनसे किनारा कर लिया गया सरकार की तरफ से, तो अब इनको लगता है कि जो सरकार की तरफदारी करता है वो गोदी मीडिया है। तो ये इनका अनुभव ही था, जो एक ऐसा वर्ड जो है वो निकल के आया। लेकिन सुबह से शाम तक जो है वो सिर्फ एक ही एजेंडा चलाना है, और वो एजेंडा चलाना है नरेंद्र मोदी। फिर चाहे इनकी पत्रकारिता का स्तर जो है वो कितना भी नीचे गिरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जितने भी वामपंथी पत्रकार जो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हैं, आप उठा के देख लिए, खास कम्युनिटी जो है इनकी फॉलोवर्स है, और उस कम्युनिटी के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, वो कभी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नहीं हो सकते, और नरेंद्र मोदी के साथ ही नहीं, वो इस देश के साथ में भी खड़े नहीं हो सकते। और ऐसा जो है वो एक बार नहीं, हमने बहुत बार देखा है। नरेंद्र मोदी की जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें ये लाभार्थी वर्ग जिसको सारी सहूलियतें दी गई, लेकिन इसके बावजूद जो है आपने देखा कि चुनाव का परिणाम था वो किस तरीके से रहा। और ये लोग एक वीडियो बनाते हैं, और एक वीडियो बनाते ही आप देखोगे कि इनके लाखों व्यूअर्स जो है वो तुरंत आ जाते हैं, घंटे और 2 घंटे में। क्यों? क्योंकि उनकी एक आबादी, एक खास वर्ग और उनका एक खास नैरेटिव ये काम करता है। लेकिन इनकी पत्रकारिता का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, और फिर उसके बाद जो है वो ये खुद अपने ही वीडियो में, या हम कहें कि खुद ही जो है वो अपने बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अजीत अंजुम आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश में या जहाँ पे हिंदू मुसलमान हो रहा होता है, ये बंदा वहाँ पे तुरंत पहुँच जाता है और पत्रकारिता करने, और फिर ऐसे सवाल पूछता है जिससे बीजेपी को टारगेट किया जा सके, नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा सके। आपने देखा होगा, जब लगा कि राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव में खड़े होंगे, ये अमेठी पहुंच गए, लेकिन राहुल गांधी जो है वो रायबरेली निकल गए। और उसके बाद में किस तरीके से इन्होंने पत्रकारिता की, और किस तरीके से लोगों ने वहाँ पे जो है पांडे जी ने इनको धोया, उसके ऊपर हमने पहले भी चर्चा की थी। और यही नहीं है, अकेले अजीत अंजुम ही ऐसे पत्रकार नहीं है, दूसरे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिनको अभी मुंह की खानी पड़ रही है। हालांकि वो लगातार जो है वो एक्सपोज होते रहते हैं, और कई बार तो आपने देखा होगा अमेरिका में उनके ऊपर जो है वो थप्पड़ कांड भी आपको याद ही होगा। इसके अलावा आशुतोष, जिनको काशीराम ने जो है वो थप्पड़ जड़ दिया था। तो लगातार इनको मौके मौके पे जो है इनकी औकात भी पता चल जाती है, और ऐसे ही लोग जो है वो इनको औकात बता देते हैं जिनकी ये चमचागिरी करते हैं। अजीत अंजुम, महुआ मोइत्रा, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की एक सांसद है। और आपको पता होगा, राजदीप सरदेसाई की जब मैंने बात की, तो सागरिका घोष उनकी पत्नी, जो पहले खुद एक एंकर हुआ करती थी, वो भी जो है वो टीएमसी की सांसद है। और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं, गोदी मीडिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो फिर कोई इनसे पूछे कि फिर आप लोग जो है वो इतने दिन तक क्या कर रहे थे, तो राजदीप सरदेसाई किसके तलवे चाट रहे थे, टीएमसी या ममता बनर्जी? वो खुद आके जो है वो बताएं कि उनको सागरिका घोष को जो है वो राज्यसभा का टिकट कैसे मिला। और अब जब अजीत अंजुम की हम बात करते हैं, तो अजीत अंजुम महुआ मोइत्रा को लेके इन्होंने वीडियो बनाए थे, और महुआ मोइत्रा की तारीफदारी में जो है वो बड़े कसीदे जो है वो बुनते थे। महुआ मोइत्रा संसद में जो है वो सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछती थी, और तीखे सवाल कैसे पूछती थी, उसके ऊपर जो है वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछा तो ये हो गया, ऐसे जो है वो आवाज़ को दबाया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो है वो गला घोंटा जाता है। यही अजीत अंजुम जो पत्रकार जो थे, वो सुबह से शाम तक विधवा विलाप करते रहते थे। जबकि इस पूरे देश को पता था कि महुआ मोइत्रा के ये तीखे सवाल जो है वो कहाँ से आते थे, और वो आते थे हीरानंदानी ग्रुप से। आपको पता होगा, पैसे लेना और पैसे के बदले जो है वो संसद में खड़े होकर सवाल पूछना। और मंशा क्या थी? मंशा ये थी कि संसद के सदन के पटल के ऊपर क्वेश्चन आर में अगर कोई
सांसद क्वेश्चन पूछता है तो संबंधित मंत्री को उससे रिलेटेड सत्यता के बेस पे जो है वो जानकारी देनी होती है। और अदानी को लेकर सवाल जो है वो पूछे गए ताकि हीरानंदानी ग्रुप जो है वो सरकार की पॉलिसी का पता लगा सके। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये हमने देखी है, लेकिन तब जो है वो शायद अजीत अंजुम को पता नहीं चला। लेकिन इस बार जो है वो कुछ गजब हो गया। और गजब कैसे हो गया? मणिपुर का मामला हो या कोई दूसरे, चाहे हाथरस कांड हो, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे जहाँ पे बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर कोई ऐसी बलात्कार जैसी और दरिंदगी जैसी घटना हो तो अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, इनको टेक करके जो है वो देश को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कुछ भी नहीं है, इनसे बड़े सांसद तो जो है वो महुआ मोइत्रा जैसे लोग हैं। जबकि इनके कोई ये पूछे कि अनंत देहादराई का क्या हुआ, महुआ मोइत्रा से जाके पूछे, जो उनकी सगी नहीं हुई। आप सोच के देख सकते हैं वो अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को, चाहे वो कितनी भी चाटुकारिता कर ले, इनको कहाँ मुंह लगाने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ जब अजीत अंजुम ने एक सवाल जो है वो महुआ मोइत्रा से कर लिया। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के जब प्रचार के दौरान भी हमने देखा, राहुल गांधी हो या विपक्ष के किसी भी पार्टी के किसी नेता से अगर कोई पत्रकार ऐसा कोई सवाल करता था तो उसको बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो कहकर बुलाया जाता था कि आपके बीजेपी का प्रवक्ता हो या आप जो है वो बीजेपी का सवाल पूछ रहे हो। और इस बार अजीत अंजुम ने भी ऐसा ही किया। अजीत अंजुम ने जो है एक सवाल पूछा। पश्चिमी बंगाल में अभी एक बड़ा कांड हुआ है, एक जो प्रैक्टिस के ऊपर डॉक्टर थी उनके साथ दरिंदगी की गई, और उस दरिंदगी को लेके पश्चिमी बंगाल की सांसद होने के नाते अजीत अंजुम ने एक सवाल किया और उसमें जो है वो टेक कर दिया महुआ मोइत्रा को। तो महुआ मोइत्रा ने अजीत अंजुम को जो है उस सवाल का जवाब ना देते हुए उसको ब्लॉक कर दिया ट्विटर हैंडल पे। और जैसे ही उसको ब्लॉक किया अजीत अंजुम को, अजीत अंजुम के जो है आपको पता होगा दर्द उठा जिसको हम कहते हैं, और वो जो है वो रोने लग गया, विलाप करने लग गया। और एक के बाद एक ट्वीट, और ट्वीट से आपको पता चलेगा कि अजीत अंजुम ने कैसे अपने आप को एक्सपोज कर दिया। पहली चीज, इतना बड़ा पत्रकार जो अपने आप को बताता है तो वो उसने सीधे तौर पे कहा है महुआ मोइत्रा को, और महुआ मोइत्रा को तरफदारी करता था। आप उनके पुराने ट्वीट उठा के देख लीजिए। तो फिर जब महुआ मोइत्रा को सवाल पूछा तो मिर्ची कैसे लगी, ये जो है वो बड़ा सवाल है। और जब महुआ मोइत्रा ने ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद में एक ट्वीट जो बड़ा वायरल हो रखा है अजीत अंजुम का, अजीत अंजुम ने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया, और वो है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बंगाल की डॉक्टर बिटिया के साथ हुई दरिंदगी पर एक सवाल के साथ टैग क्या किया, महुआ मोइत्रा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। ठीक है, महुआ मोइत्रा विपक्ष की सांसद है, टीएमसी की सांसद है, पश्चिमी बंगाल में ऐसा हुआ तो महुआ मोइत्रा ने अगर अजीत अंजुम को ब्लॉक कर भी दिया तो अजीत अंजुम इतना रोने क्यों लग गया? इसकी वजह क्या है? अब आप सोच के देखिए, क्योंकि हम लोग भी जब ऐसे कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको पता होगा, आप कितनी भी सच्चाई की बात करें, एक वर्ग होता है जो फॉलोवर्स, जिसको हम कहते हैं कि आंख बंद करके जो है वो फॉलोवर्स बना हुआ रहता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। वो आके गालियां दे देते हैं तो क्या पलट के जो है वो उनको ब्लॉक कर दिया जाता है? और अगर ब्लॉक कर भी दिया जाए तो उससे क्या बिगड़ेगा? तो अजीत अंजुम को इतना दर्द क्यों हुआ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अजीत अंजुम अब तक क्या कर रहा था। फिर उसके बाद में आप इसमें लिखा वाह मैडम वाह, तो ये वाह मैडम वाह की जगह जो है वो आह मैडम आह लिखना चाहिए था दर्द के मामले में। आगे लिखता है, आप हर रोज मोदी की सत्ता से तीखे तेवर के साथ सवाल पूछती है। और ये मैंने पहले ही खंडन कर दिया, वो सवाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए पूछती थी। और अजीत अंजुम जो अपने आप को इतना बड़ा पत्रकार मानता है, क्या उनको पता नहीं था? उनको सब पता था। लेकिन उनको पता है कि 2014 के बाद में उनकी दुकानें जो है वो बंद हो गई है और उनको अब कोई पूछता नहीं है। ये इस पूरी मंडली को जो है वो सारे मीडिया हाउस से बाहर कर दिया गया है। और उसके बाद में लिखता है, हमने आपकी सत्ता से सवाल पूछ दिया तो आपने तुरंत ब्लॉक कर दिया, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में सत्ता जो है वो किसकी है? ममता बनर्जी की। और ममता बनर्जी के राज में किस तरीके से पश्चिमी बंगाल के हालात है, ये पिछले 4 से 5 साल में हमने देखे हैं, 2020 के बाद में।
विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो आपको पता होगा शेख चिल्ली का जो मैटर हुआ था, जो टीएमसी का एक नेता था और संदेश खाली का जो मैटर था, उस मैटर में अजीत अंजुम ने कुछ नहीं बोला था, ना रवीश कुमार ने, क्योंकि ये लोग ऐसे मैटर में ये कभी वीडियो नहीं बनाते। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उनको पश्चिमी बंगाल के इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत पड़ी, वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि आज तक ऐसा कभी आप इनके ऊपर जाओगे, आप इनके यूट्यूब चैनल पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद में लिखता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो अजीत अंजुम, उनको ये भी बोलना चाहिए कि चाटुकारिता की सीमा जो है वो कहाँ जाकर ख़त्म होती है। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म होता है, पार्टी कोई भी हो, अगर ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। एक तरफा कभी भी जो है वो सवाल नहीं पूछना चाहिए। लेकिन इन लोगों को लगता है कि इनसे बड़े पत्रकार जो है वो कोई नहीं है, क्योंकि इनके फॉलोवर्स की संख्या जो है वो किस तरीके की है, किस कम्युनिटी की है, मुझे इसके बारे में जो है वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आगे अगर देखो, अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई मत दीजिएगा मैडम, सत्ताधारी दल की सांसद होकर अगर आप एक सवाल नहीं सुन सकती तो आपको पूछने का भी कोई हक नहीं है। अब आप सोच के देखिए, इस देश में जो है वो राजनीति और पत्रकारिता दोनों जो है वो किस तरीके की हो गई है। ना प्रियंका गांधी के मुंह से कुछ निकल रहा है, ना राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकल रहा है, ना आम आदमी पार्टी के मुंह से कुछ निकल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, इससे पहले कुश्ती को लेके जब ब्रजभूषण सिंह का जब केस आया था, तो ये लोग जो है वो भागे भागे जंतर मंतर तक पहुंच गए थे, पहलवानों के साथ खड़े हो गए थे, इंसाफ की मांग करने लगे थे। लेकिन आज उस डॉक्टर के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए, इनसे कोई पूछे तो इसका जवाब ये नहीं देंगे। अजीत अंजुम जो आज जो है वो इसकी दुहाई दे रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी की और इस तरह की पत्रकारिता की, तो इस बंदे से खुद को जो है वो जवाब देना चाहिए कि बीजेपी शासित प्रदेश, चाहे वो राजस्थान है या फिर उत्तर प्रदेश है, वो यहीं जाके ग्राउंड पे रिपोर्टिंग क्यों करता है। आज तक इसने पश्चिमी बंगाल में जाकर वहाँ पे ग्राउंड पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं की और वहाँ की सत्ता से सवाल क्यों नहीं पूछा। और एक बार मैं फिर कहता हूँ, ये ऐसे लोग हैं, अगर ये वहाँ जाके सवाल पूछे तो सही, इनके कपड़े तक उतार लिए जाएंगे और इनको नंगा करके वहाँ से जो है वो भेज दिया जाएगा, इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी जाएगी। लेकिन इनको पता है, बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे शासन में जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सत्ता है, वहाँ पे ये कुछ भी करें, इनके किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको हाथ लगाते, इसलिए इनके हौसले बुलंद है। वहाँ जाकर ये किसी भी तरह की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन पश्चिमी बंगाल में जाकर इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये कुछ पूछे, और पूछे तो फिर ये इनके जो है वो हाथ पैर नहीं टूटे, ये सलामत वापस आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये इन लोगों को अंदर से अच्छे से पता है। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर ये ऐसा करने लग जाएंगे तो इन लोगों की दुकानें जो है वो बंद हो जाएगी। इनकी जो खास कम्युनिटी, जो इनके व्यूवर्स हैं, वो इनके चैनल को देखना बंद कर देंगे, इनका बाइकआउट कर देंगे। और जब इनका बाइकआउट कर देंगे तो फिर इनका क्या होगा आने वाले समय में, इनकी खुद की जो है वो गारंटी नहीं है। तो ये पूरा जो है वो कांड, ये पूरा अगर हम देखें तो ये अजीत अंजुम के गाल के ऊपर एक तमाचा था, एक थप्पड़ था, जो उसको ये एहसास दिला रहा है कि आज तक तूने जो है वो किस तरीके की पत्रकारिता की थी, तूने अभिव्यक्ति की आज़ादी का किस तरीके से फ़ायदा उठाया था, या तूने जो है वो किसके तलवे चाटे, और आज तुम लोग जो है वो दूसरों के ऊपर हमलावर होते हो। तो फिर आपके साथ ये हश्र होना ही था और ऐसा हुआ ही है। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।